अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों ने मंदिर हमलों की जांच पर ताज़ा जानकारी मांगी। अमेरिकी कांग्रेस के भारतीय मूल के 5 सदस्यों ने सोमवार को न्याय विभाग से देश भर के हिंदू मंदिरों में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं पर जानकारी देने की मांग की, जिनमें से कुछ खालिस्तान समर्थक और भारत विरोधी थे। पांचों सदस्यों ने एक संयुक्त पत्र में लिखा, न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक मंदिरों पर हमलों ने हिंदू अमेरिकियों के बीच सामूहिक चिंता को बढ़ाने में योगदान दिया है। इन प्रभावित समुदायों के नेताओं ने कहा है कि दुर्भाग्य से संदिग्धों का कोई सुराग नहीं है, जिससे कई लोग डर और भय में जी रहे हैं। हमारे समुदाय इन पूर्वाग्रह प्रेरित अपराधों के संबंध में कानून प्रवर्तन समन्वय के बारे में चिंतित रहते हैं और वे हैरान रह जाते हैं कि क्या कानून के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित संघीय निरीक्षण हो रहा है। उनके कार्यालय ने कहा कि प्रतिनिधि राजा कृष्णमूर्ति इस पहल का नेतृत्व कर रहे हैं। ईरानी राजदूत ने दूतावास पर इजरायली हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का लिया संकल्प। सीरिया में ईरानी राजदूत हुसैन अकबरी ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर इजरायली हमले का जवाब देने की बात कही है। ईरानी दूतावास के वाणिज्य दूतावास भवन पर इजरायली मिसाइल हमले के बाद अकबरी ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि हमले में उनके 5 सहयोगियों की जान चली गई, जबकि दूतावास के 2 गार्ड घायल हो गए। उन्होंने कहा, इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी राजदूत ने चेतावनी दी है कि ईरान इजरायल के हमले का समुचित जवाब देगा। अकबरी ने कहा, इजरायल को अपने कार्यों के परिणाम भुगतने होंगे। मिसाइल हमले के बाद घटनास्थल पर पहुंचे सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मेकदाद ने घटना निंदा की। म्यांमार में धोखाधड़ी में लिप्त 352 चीनी मूल के संदिग्ध चीन को सौंपे गए। चीनी सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय से मिली खबर के अनुसार चीनी पुलिस ने हाल ही में म्यांमार पुलिस के साथ सहयोग कर पहली बार उत्तर म्यांमार के म्यूज क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई करके सीमा पार दूरसंचार व साइबर धोखेबाड़ी में लिप्त 807 संदिग्ध अपराधियों को पकड़ लिया। दोनों पक्षों के समझौते के अनुसार उनमें से 352 चीनी मूल के संदिग्धों को 31 मार्च को चीन को सौंपा गया। म्यांमार मूल के संदिग्धों का निपटारा म्यांमार से किया जाएगा। यह कार्रवाई चीन और म्यांमार की पुलिस के सहयोग में और एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बताया गया है कि चीनी सार्वजनिक सुरक्षा विभाग से प्रस्तुत धोखाधड़ी के स्थानों व संबंधित व्यक्तियों के सुराग के मुताबिक म्यांमार पुलिस मुख्यालय ने म्यूज क्षेत्र में कार्यकर्ता भेजकर गिरफ्तारी की कार्रवाई की और 352 चीनी मूल वाले संदिग्ध अपराधी पकड़े और बड़ी संख्या में कंप्यूटर व मोबाइल समेत कई उपकरण बरामद किए। गाजा में इजरायली हमले में 36 फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा में इजरायली हमले में 36 और फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। फिलिस्तीनी सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इजरायल द्वारा खान यूनिस के पास किए गए ड्रोन हमले में आकर 11 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। दरअसल इजरायल ने ड्रोन के जरिए फिलिस्तीनी नागरिकों के एक समूह को निशाना बनाया। इस बीच इजरायली तोप और गोलीबारी की जद में एक फिलिस्तीनी महिला और उसके बच्चे की भी मौत हो गई। इजरायल की ओर से यह गोलीबारी अलमवासी क्षेत्र में की गई। उत्तरी गाजा में इजरायल द्वारा की गई गोलीबारी का शिकार होकर जहां 17 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, वहीं 30 घायल हो गए। स्थानीय सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक फिलिस्तीनी गाजा शहर के दक्षिण में अलजायतौन पड़ोस में कुवैत गोल चक्कर के पास राहत सामग्री के लिए एकत्रित हुए थे। BNT की खास पेशकश।